नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्मिता उके। इससे पहले हमने एक वीडियो में देखा है कि ऑक्सीमीटर का उपयोग कैसे करते हैं, कोरोना से अपनी जान कैसे बचाए। अगर ये वीडियो आपने देखा है तो उसमें मैंने ऑक्सीमीटर का इम्पोर्टेंस बताया है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है ये भी बताया है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि अपना ऑक्सीमीटर सही है या गलत ये कैसे पहचानें, ऑथेंटिक है या नहीं ये कैसे पहचानें। तो जैसे आपका जो ऑक्सीमीटर है, बाज़ार में मार्केट में आजकल कई प्रकार के ऑक्सीमीटर मिलते हैं जो सस्ते होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, 700-800 से भी ऑक्सीमीटर मिलता है। तो हमें लगता है कि जो चीज़ हमें 700 में मिल रही है उसे हम 2-2.5 हज़ार रुपये क्यों खर्च करें। लेकिन देखिए, इसमें अगर आप सस्ता ऑक्सीमीटर लेते हैं तो वो आपको जेन्युइन रीडिंग नहीं बताएगा। जी हाँ, जो कि बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि आप बिलीव करोगे कि वो ऑक्सीमीटर जो रीडिंग बता रहा है वो सही है और अल्टीमेटली आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा और जैसे मैंने बताया आप इमरजेंसी में जा सकते हो। तो इसे कैसे पहचाना जाए, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है पहचानना। तो मैं सोच रही हूँ कैसे बताऊँ आपको। सॉरी, माफ़ करिए, बहुत ही आसान प्रोसीजर है। हमें चाहिए बस एक रबर बैंड और हमें क्या करना है, देखिए ऑक्सीमीटर में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन घुला है उसका परसेंटेज हम एक सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो वो हम देख रहे हैं। तो अभी ये मेरा ऑक्सीजन लेवल बता रहा है। तो अगर मैं इसे किसी चीज़ से इसका ऑक्सीजन सप्लाई एक पार्ट का, ये उंगली का अगर बंद कर देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि अब देखिए ये नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल कितना दिखा रहा है। देखिए, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, 99 है, तो ये नॉर्मल है। और अगर मैं यहाँ पे ये रबर बैंड लगा के इसका ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देती हूँ तो यहाँ पे अभी ऑक्सीजन या ब्लड नहीं पहुँच रहा है, तो ब्लड नहीं जा रहा है तो उसके साथ ऑक्सीजन भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे अभी कम हो गया है। तो ये अगर ये मेरा ऑथेंटिक है ऑक्सीमीटर तो ये इसका रीडिंग कम दिखाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, या तो कम दिखाना चाहिए या दिखाना ही नहीं चाहिए, दिखाएगा ही नहीं। देखते हैं। देखिए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई भी नहीं हो रहा है, या तो दिखाएगा नहीं या तो बहुत कम लेवल दिखाएगा। और अगर मैं वापस इसको निकाल देती हूँ, यहाँ पे पर फिर से ब्लड सप्लाई शुरू हो गया है, तो ये वापस से दिखाना चाहिए। देखिए, वापस से ही अपना नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई बता रहा है। आई होप इट इज़ नॉर्मल, येस इट इज़ 99। ओके, तो जब भी आप ऑक्सीमीटर खरीदते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा रबर बैंड का टेस्ट कर लीजिए। ऑक्सीमीटर से आप अपना रीडिंग देखिए। होता क्या है कि उन नकली ऑक्सीमीटर में वो एक फ़िक्स ऑक्सीजन रीडिंग, सैचुरेशन रीडिंग सेट किया होता है 95 से 100। तो हम जब खरीदने जाते हैं, हम लगा के देखते हैं, हाँ भाई ये 96, 97, 98 बता रहा है, तो ठीक है, हम ले लेते हैं। लेकिन जब अगर हमारा ऑक्सीजन एक्चुअली कम भी होता है कोरोना की वजह से या किसी और भी पैथोलॉजी की वजह से, तो भी वह आपको नॉर्मल ही बताएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपोक्सिया इज़ वेरी सीरियस कंडीशन जो आपको इमरजेंसी में ले जा सकती है। तो आपको लगता है कि मेरा ऑक्सीजन नॉर्मल है और आप वो नज़रअंदाज हो जाता है आपसे और फिर आप इमरजेंसी में जा सकते हो। तो इसलिए प्लीज़ ये छोटा सा रबर टेस्ट करवाइए। और अगर आपको लगता है कि आपका ऑक्सीमीटर गलत है तो आप उसे केमिस्ट को वापस कर दीजिए, उससे एक्सचेंज ले लीजिए। तो जब आप नकली ऑक्सीमीटर यूज़ करोगे तो मेन डिफरेंस क्या होगा कि आपका वो लगाने से, रबर लगाने से पहले, अगर लेट्स से ये 97 बता रहा है, तो ये रबर बैंड लगाने के बाद भी वो 97 ही बताएगा। जी हाँ, तो ये डिफरेंस है। मतलब वो रबर बैंड ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के बाद भी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रीडिंग सेट किया हुआ है, सैचुरेशन रीडिंग, तो वो नॉर्मल ही बताएगा। इसका मतलब वो ऑक्सीमीटर फेक है। तो प्लीज़ उसे आप यूज़ ना करें। जो जेन्युइन ऑक्सीमीटर है इसे यूज़ करें, और जिसकी पहचान कैसे करने मैंने अभी आपको बताया है। तो प्लीज़ सी टू इट कि आपके पास जेन्युइन ऑक्सीमीटर ही हो। ठीक, थैंक यू।